हाय फ्रेंड एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट इरफान याकूब और आज मैं आपके लिए लाया हूं फ्रैंकेनस्टाइन हॉन्टेड स्टोरी। ये एक कैसल है जिसके बारे में मशहूर है कि एक हॉन्टेड प्लेस है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं इस इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ। फ्रैंकेनस्टाइन कैसल वाक़ है ड्रमस्टेड, जर्मनी के मुकाम पे। इसे हिल टॉप कैसल भी कहा जाता है। दूर से देखने में यह बड़ा ही क्रीपियस कैसल लगता है। वहाँ के लोकल्स के मुताबिक इससे ज़्यादा क्रीपियस कैसल वहाँ पर और कोई नहीं। इसकी क्रीपी स्टोरी यूँ भी ज़्यादा मशहूर है कि ये लग जाता है बिल्कुल ब्लैक फॉरेस्ट के साथ, जो कि खुद अपनी एक हॉन्टेड साइड रखता है। ब्लैक फॉरेस्ट से एसोसिएटेड बहुत सारी स्टोरीज आ जाती हैं जिनमें विचक्राफ्ट, मैजिक, मैजिशियंस, घूस्ट, फोकलॉर्स, अर्बन लीजेंड सब शामिल हैं। सिमिलरली कहा जाता है यही सारे वाक़यात इस कैसल से भी एसोसिएटेड हो चुके हैं। जबकि इसकी हिस्ट्री बड़ी कदीमी मिलती है। ये 1250 में बनाया गया एक कैसल है। वक्त के साथ साथ चलते चलते इसका नाम 1818 में आगे चेंज हो गया था। इसका नाम चेंज होने की वजह मैरी शेली का लिखा गया एक नॉवेल था जिसका नाम था फ्रैंकेनस्टाइन। बेसिकली फ्रैंकेनस्टाइन एक फोकलॉर टेल है जो कि एक एल्केमिस्ट और एक मॉन्स्टर के दरमियान थी। उस टेल का भी मैं जिक्र आगे चल के आपसे करता हूँ। लेकिन जो नाम इसका चेंज हुआ था वो इस स्टोरी की बेसिस पे हुआ था। इस कैसल से एसोसिएटेड एक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा स्टोरीज हैं जिनको मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। और वीडियो को स्किप करे बगैर ये पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि ये स्टोरीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर कोई स्टोरी आपने मिस कर दी तो आपका तसलसल ख़राब हो जाएगा। ये कैसल बड़ी पुरस्कार जगह पर वाक़ है। इसके एक तरफ एक अबेंडेंट वैली है, दूसरी तरफ ब्लैक फॉरेस्ट है और इसके आसपास का पूरा इलाका खाली है। अबेंडेंट होने की वजह से इसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज इससे एसोसिएट हो चुकी हैं। उनमें से चंद एक ही रियल हैं, बाकी सब फोकलोर टेल्स मिलती हैं। सबसे पहले जिक्र पे आ जाते हैं हम मैरी शेली के नॉवेल के ऊपर। जो स्टोरी इससे एसोसिएट की जाती है फ्रैंकेनस्टाइन की, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस कैसल का नाम फ्रैंकेनस्टाइन पड़ा, तो वो स्टोरी है एक एल्केमिस्ट की जिसका नाम डेपल था। उस एल्केमिस्ट और उसके साथ एक मॉन्स्टर की स्टोरी है। आ जाता है वो एल्केमिस्ट जो कि एक साइंटिस्ट था जो कि एक तजुर्बा कर रहा था। उस तजुर्बे में उसने किसी इंसान के ऊपर एक तजुर्बा करा जो कि इंसान एक मॉन्स्टर की शक्ल इख्तियार कर गया था। और कहा जाता है वो एल्केमिस्ट से ही एसोसिएट हो गया था वो मॉन्स्टर भी। और उन दोनों के बारे में, ये जगह के बारे में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। एक फ़िल्म का नाम फ्रैंकेनस्टाइन है, जबकि और भी फिल्मों में इसको, इसके जो स्टोरी है उसको लिया जा चुका है। जैसे कि वैन हेल्सिंग मूवी है, उसमें भी इसकी स्टोरी ली जा चुकी है। ये एक मशहूर स्टोरी है मैरी शेली की। दरअसल ये एक फोकलोर टेल कहलाती है जो कि काफ़ी ज़मानों से मशहूर है। दूसरी स्टोरी इसके बाहर बने हुए गार्डन से एसोसिएटेड है जिसके अंदर एक वेल मिलता है, यानी कि एक कुआं मिलता है। कहा जाता है उस कुएं के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रैगन रहता था। ये 13वीं सेंचुरी के आसपास की बात है कि वहाँ पर एक ड्रैगन मौजूद रहता था जो कि वहाँ के गांव वालों के मुताबिक, उस वक्त के गांव वालों के मुताबिक उनको खा जाता था। वो ड्रैगन रात में निकलता था और भूख से तड़पता हुआ निकलता था और किसी न किसी गांव वाले को ले आके खा जाता था। ड्रैगन के इस जुल्म को बर्दाश्त करते हुए काफ़ी ज़माना हो चुका था। विलेजर्स उसके जुल्मों से तंग आ चुके थे। जब भी उसी वक्त के दौरान जॉर्ज लॉर्ड भी वहाँ पर अपनी हुकूमत करते थे और वो अपने घोड़े पर सवार होकर उस ड्रैगन के शिकार के लिए निकल जाते थे। एक दिन उनका ड्रैगन से सामना हो गया और कहा जाता है वो जंग काफ़ी तवील चली थी और लड़ते लड़ते जॉर्ज लॉर्ड जो था वो बहुत ज़ख्मी हो गया था। कहा जाता है उसने ड्रैगन को बहुत ज़्यादा चोटें पहुंचा दी और इतना ज़ख्मी कर दिया था कि कुछ लोगों के मुताबिक वो मर गया था और एक स्टोरी के मुताबिक वो दोबारा भाग गया था वेल के अंदर। जो दूसरी स्टोरी है उसके मुताबिक वो जो ड्रैगन है वो आज भी वहाँ पर मौजूद है और उसके अंदर कैद है। लेकिन जो गांव वालों की स्टोरी थी उसके मुताबिक उसको मार दिया था जॉर्ज लॉर्ड ने। ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जॉर्ज लॉर्ड भी मारे गए। उनके मरने के बाद उनका फ्यूनरल भी वहीं पर गया और उनको बड़े एजाज़ व इकराम के साथ वहीं पर ही इसी एरिया में, इस गार्डन के एरिया में दफन कर दिया गया था। ये एक मिथिकल स्टोरी है, इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता कि ये कितनी सच्ची है या कितनी झूठी है, लेकिन ये भी इस जगह से एसोसिएटेड एक स्टोरी है। अब आ जाते हैं इसके पीछे बने फॉरेस्ट की तरफ। ये इसकी तीसरी स्टोरी है।
इस फॉरेस्ट का जो 415 मीटर का जो रकबा है उसके बारे में कहा जाता है वहाँ कोई कंपास और कोई भी मैग्नेटिकल फील्ड्स रखने वाले आलात काम नहीं कर पाते। उसकी वजह है वहाँ पर पड़ा हुआ एक प्रीशियस स्टोन। कहा जाता है वो प्रीशियस भी है और कहा जाता है वो कर्स स्टोन भी है। दो स्टोरीज इससे एसोसिएटेड हैं। प्रीशियस स्टोन और कर्स स्टोन इसको यूँ कहा जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड जो स्टोरी है वो इसको प्रीशियस भी बना देती है और कर्स भी। एक स्टोरी के मुताबिक ये स्टोन यहाँ पर ज़मानों से पड़ा हुआ है और ये कदीमी स्टोन है जो कि एक प्रीशियस स्टोन की हैसियत रखता है। अब दूसरी स्टोरी के मुताबिक इस स्टोन के बारे में मशहूर है कि विच क्राफ्ट में काम आने वाला एक स्टोन था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा विच क्राफ्ट किया जा चुका था। ये हकीकत है कि इस एरिया से एसोसिएटेड बहुत ज़्यादा विच क्राफ्ट की स्टोरी है। मैंने ब्लैक फॉरेस्ट को भी कवर करा था तो उसमें भी ये बात मैंने मेंशन करी थी और ये बड़ी मशहूर स्टोरी है पूरे यूरोप से रिलेटेड कि यहाँ पे विच क्राफ्ट बहुत ज़्यादा होता था, खास करके जो फॉरेस्टेड एरियाज़ होते थे जैसा कि ब्लैक फॉरेस्ट। और सिमिलरली ये कैसल भी उसी से इन टच है, तो ये विच क्राफ्ट की स्टोरी ट्रू हो सकती है। यहाँ से कुछ ही दूरी के ऊपर माउंट एल्बस थी। कहा जाता है विच क्राफ्ट के लिए दूसरी सबसे बड़ी जगह मानी जाती थी। जो पहली जगह थी वो थी ब्रेगन माउंटेन, वो भी जर्मनी में ही वाक़ थी। जर्मनी का इलाका विच क्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था पूरे यूरोप में। ये स्टोरी भी हकीकत मानी जाती है कि ये एक कर्स स्टोन हो सकता है। इस स्टोन को वहाँ पर देखने की इजाज़त है और स्टोन आज भी वहाँ पर मौजूद है। सिर्फ एक वाहिद स्टोरी यहाँ पर ट्रू मिल जाती है जिसमें पता चलता है कि स्टोन वहाँ पर मौजूद है। और भी इसके फॉरेस्ट एरिया से रिलेटेड एक दो स्टोरीज़ मशहूर हैं। इसके अलावा जो इसकी घूस साइटिंग की स्टोरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। चलते हैं इसकी घूस साइटिंग की स्टोरीज़ की तरफ और आते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ पर एक बार नहीं बहुत बार पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करी। बहुत सारी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने आवाज़ों का बहुत ज़्यादा जिक्र करा, जबकि साइटिंग्स यहाँ पर बहुत कम ही हुई हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर साए और इस तरह की चीज़ें नोट कराई थी, वो भी कोई एविडेंस और प्रूफ के साथ नहीं थी। लेकिन जो ये आवाज़ों का आना है ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा नोटेबल बात है। ना सिर्फ उन पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट ने बल्कि इसके अलावा भी वहाँ पर आने वाले विजिटर्स और टूरिस्ट ने भी इस बात का जिक्र करा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। ये आवाज़ें बड़ी क्रीपी सी होती हैं। कभी डोर नॉकिंग की आवाज़ आती है, कभी विंडो बजने की आवाज़ आती है, कभी किसी के कॉरिडोर्स में चलने की आवाज़ आती है, कभी किसी के स्टेयर्स के ऊपर चढ़ने की आवाज़ आती है। और इसके अलावा बहुत सारी अजीबोगरीब सी क्रीपी नॉइसेज भी आती हैं जो डिफरेंट मकाम से आती हैं। जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा भरपूर इन्वेस्टिगेशन करी। जो दूसरी आवाज़ें थी उन्होंने उनको नोटेबल नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने साउंड रिकॉर्डर से इसकी रिकॉर्डिंग्स चेक करना शुरू करी तो उनके सवालों के जवाब में जो एक सबसे ज़्यादा आवाज़ आई थी जिसे सुनकर उनको वहाँ से जाना पड़ा वो थी कम हेयर। ये बड़ी क्रीपियस सी आवाज़ थी और बड़ी स्ट्रेंजर सी आवाज़ थी। आ जाता है इसके बारे में पता नहीं चल सका ये आदमी की आवाज़ थी या औरत थी, लेकिन वो आवाज़ बड़ी क्रीपी थी जिसे सुनकर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म कर दी। वजह उसकी थी कि उस आवाज़ ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार ये बात कही थी, कम हेयर। जो इस कैसल के आसपास के सराउंडिंग के एरियाज़ हैं वहाँ पर कुछ लोकल्स के मुताबिक उन्होंने घूस एक्टिविटीज़ ज़्यादा देखी हैं, जबकि कैसल के अंदर इतनी ज़्यादा घूस एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन जो बाहर का एरिया है, जो गार्डन का एरिया और जो फॉरेस्ट का एरिया, उसके बारे में लोकल्स ने बहुत ज़्यादा निशानदेही की है कि यहाँ पर कुछ है। दोस्तों अगर कहा जाए कि एक हॉन्टेड प्लेस है तो इसको ट्रू माना जा सकता है। दोस्तों ये स्टोरी यहीं तक थी। होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो कमेंट लाजमी करें और बताएं। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।